Yes, good morning children. Class 10 now. Further moving with our syllabus portion, right? और वो भी आज शुरू कर रहे हैं हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड. So in the previous class, previous video, I gave you the portion which were cut off from the syllabus by the CBSE. CBSE ने जो सिलेबस कट के 30% आउट कर दिया वो मैंने आपको दे दिया था और मैंने कह दिया था पहले भी, फिर कह रहा हूँ कि हमने जो अब तक पढ़ा इट इज विद इन द सिलेबस. सो टुडे उसी सिलेबस को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज वी आर मूविंग विद अ न्यू चैप्टर फ्रॉम द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दैट इज चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. तो इस कहानी को शुरू करते हैं एंड आई थिंक इन सेकंड वीडियो वी विल कंप्लीटिंग द चैप्टर, क्योंकि बहुत लंबा है नहीं और लेकिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग. आइए देखते हैं क्या है इस स्टोरी में. द थीव्स स्टोरी में द मेन कैरेक्टर है अनिल और एक चोर. ये दो इसके मेन पात्र हैं, चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं. थीफ इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. इस कहानी का नरेटर वो खुद चोर है. ही सेज दैट ही वाज गुड एट स्टीलिंग. ही अप्रोच्ड अनिल व्हेन ही वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच. और वो कहता है वो चोरी करने में बड़ा महारथी हासिल है उसे, यानी कि बहुत बढ़िया वो चोर है, अपने आप को ऐसा मानता है. और वह अनिल की ओर अप्रोच करता है, बढ़ता है कि उसकी नजर उस पर पड़ती है. जो अनिल बैठा, जो मीन्स कौन बैठा है? अनिल, जो बैठा हुआ रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का खेल देख रहा था. The thief said that he had not theft for many days and thought Anil to be a good man. चोर की नजर अनिल पे पड़ गई थी और उसके हिसाब से अनिल एक प्रॉपर व्यक्ति था जिसके यहां वो चोरी कर सकता था. और वैसे वो कह रहा है कि बहुत दिनों से उसने चोरी नहीं की थी क्योंकि उसको मौका ही वैसा नहीं मिला था, और मौका में हो सकता है उसकी स्थिति, वैसी सिचुएशन या वैसा व्यक्ति. लेकिन उसकी नजर अनिल पे पड़ी तो उसको लगा कि ही इज अ प्रॉपर वन, यह व्यक्ति है जिसके यहाँ चोरी की जा सकती है. To get comfortable, he commented in flatter that Anil himself looked like a wrestler. और चूंकि ये चोर था तो इसको पता था कि किस तरह से अननोन आदमी के क्लोज आना है. उसने फ्लैटर करने में, यानी कि यूं ही किसी को ठगने के लिए अच्छी अच्छी बातें की जाती है, दैट इज फ्लैटरिंग. तो अनिल के साथ कंफर्टेबल, यानी कि तालमेल अच्छा बन जाए, सहज हो जाए, उसके लिए उसने कमेंट किया इन फ्लैटर अनिल पे कि वह खुद एक रेस्लर लग रहा है. यानी कि उसने कहीं ना कहीं से एक आइडिया निकाल गया, ऐसे बात शुरू की जाए जिससे कि वो कंफर्टेबल हो जाए उससे बातचीत करने में. अनिल को कहा कि वो रेस्लर लग रहा है. अनिल सेड द सेम थिंग टू हिम बट द थीफ ऑफेंडेड एज ही वाज थिंकिंग. तो अनिल ने भी रिप्लाई बैक कर दिया कि वो भी लग रहा है कि वो एक पहलवान है, रेस्लर है. लेकिन चोर ने ऑफेंड किया. क्या कहा उसने कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं. उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो मानता था कि वो उस समय में बहुत ही दुबला पतला था. सब पढ़ गए. इसमें एक लाइन छूटा, वो ये कि अनिल का डाटा. यहां तक तो उसकी बातचीत हो गई, बातचीत हुई, परिचय लगभग हो गया, लगभग, नॉट डिटेल. उसी दौरान चोर ने अनिल का डाटा दिया. क्या डाटा दिया? कि अनिल वॉज ए टॉल, लीन एंड इजी गोइंग मैन ऑफ 25 years. अनिल के बारे में कहा टॉल, लीन, इजी गोइंग, यानी कि सामान्य, मतलब कि लग रहा था कि बड़ा कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हो, ऐसा लग रहा था उसकी पर्सनालिटी से. अनिल आस्क्ड हिज नेम. चोर ने जब कहा कि मैं नहीं रेस्लर नहीं हूं भाई, दुबला पतला हूं, तो अनिल ने उसका नाम पूछा. द नरेटर लाइड दैट, दिस इज लाइड, LIED, दैट ही वाज हरि सिंह. और अनिल ने जब उसका नाम पूछा, दोनों सहज हो गए, बातचीत करने लगे. तो अनिल ने पूछ लिया नाम, परिचय. तो उसने कहा कि उसका नाम हरि सिंह है और ये नाम जो उसने बताया है उसने झूठ कहा है. लाई का मतलब झूठ, लाई पास्ट टेंस हो गया. उसने उसे झूठ नाम बताया, गलत नाम बता दिया. He changed his name every month. This is his name. He changed his name every month to escape from police and ex-employees. ये ही कौन है? कोई नरेटर, द थीफ. वो हर महीने अपना नाम बदलता था. बदलने का कारण क्या था? तो उसे डर था कि कहीं पुलिस के हाथों न पकड़ा जाए, या फिर वो कभी किसी के यहाँ जो नौकरी की हुई हो, उसके मालिक जो हो, कहीं वो उसको न पकड़ ले.
इसलिए वो नाम बदलता था, क्योंकि ये चोर था ना, इसकी आदत थी, हर किसी के यहाँ जाता, गलत गलत परिचय देता, चोरी करके भाग जाता, फिर किसी के यहाँ जाता, फिर गलत इंट्रोडक्शन देता, फिर करता, और इस तरह से सिलसिला इसका जारी था. They started talking about well-oiled wrestlers, but the narrator did not say much about. और इसी दौरान इनके बीच एक अच्छी खासी वार्तालाप शुरू हो गई और इन लोगों ने कुश्ती और जो पहलवान तेल लगाकर कुश्ती कर रहे थे उसके विषय पर बातचीत शुरू कर दी. लेकिन चूंकि ये चोर थीफ जो था, हरि सिंह जो नाम उसने बताया था अपना, इसने बहुत ज्यादा इस पर कमेंट नहीं किया क्योंकि कुश्ती के बारे में बहुत ज्यादा जानता वानता नहीं था. तो वार्तालाप इस तरह से चली, यानी कि चोर ने अपने आइडियाज लगा दिए और वाकई में उसने जो कहा था ना कि ही वॉज गुड एट स्टीलिंग, तो इसने सही में सही व्यक्ति को जज किया, अनिल को, सिंपल जेंटलमैन. उसको लगा कि ये उस लायक है कि इसको चोरी की जा सकती है इसके यहाँ जाकर, और इसने इंट्रोडक्शन दिया और इस तरह से इनकी टॉकिंग शुरू हुई. वहां से बातचीत जब हो गई, यहां तक बात खत्म हुई, तो अनिल को लगा कि अब उसको उठ के जाना चाहिए. एज अनिल वॉज लीविंग द नरेटर अप्रोच्ड एंड आस्क्ड फॉर वर्क, बट अनिल सेड ही वोंट बी एबल टू पे. तो उसी दौरान बातचीत जब यहां तक हुई, परिचय हुआ, कुश्ती पहलवानों के लिए बातचीत चली और उसके बाद अनिल वहां से निकलना चाहा. लेकिन तभी चूंकि इसने माइंड मेकअप कर लिया था इस थीफ ने, वो अनिल के पास गया, अप्रोच किया, उसकी तरफ बढ़ा और उससे काम मांग लिया, सीधे टू द पॉइंट कि मुझे काम चाहिए. अनिल ने कहा, उसके इस सवाल में कि उसको काम चाहिए, अनिल ने कहा कि भाई वो पैसा पे नहीं कर पाएगा. अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, हरि थॉट he had misjudged Anil and he never expected this reply. हरि सिंह यानी वो चोर जिसने अपना नाम हरि सिंह बताया, बड़ा शॉक, झटका लगा उसे, क्योंकि उसको इस तरह की जवाब की उम्मीद थी ही नहीं. उसे सोचा नहीं था कि अनिल ये कह देगा कि पैसा नहीं दे पाएंगे. तो उसे लगा कि शायद उसने, हरि सिंह ने अनिल को मिसजज कर दिया, यानी कि जजमेंट सही नहीं निकला पर्सनालिटी देखकर. उसने अंदाजा लगाया था कि पैसा वैसा वाला है भाई, नौकरी के लिए कहेंगे, हाँ कह देगा, जाएंगे कुछ दिन करेंगे, हाथ साफ करके निकल चलेंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अनिल ने पैसा न दे पाने की बात कह दी. नतीजा हरि सिंह को शॉकिंग हुआ, शॉक लगा और उसने सोचा कि माय गॉड ये क्या बात है. हरि आस्क्ड इफ ही कुड फीड. एट दिस अनिल आस्क्ड इफ ही कुड कुक. तो हरि ने दूसरा सवाल पूछ डाला. क्या पूछ डाला? चलिए ठीक है, पैसे की छोड़िए, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हो? अनिल ने भी तबाक से आंसर दे दिया, क्या आपको खाना बनाना आता है? और इस तरह से दोनों के बीच बात चली. हरि लाइक दैट ही कुड कुक. यहां इसने दूसरी बार झूठ कही. क्या कही? कि हाँ इसे खाना बनाना आता है, जिसके बारे में आगे पढ़ोगे कि खाना ये कैसा बनाता. जब उसने सहमति दे दी कि हाँ वो खाना बनाना जानते हैं, अनिल उसे अपने घर ले गया, जो कि उसका घर था जुमना स्वीट शॉप के ऊपर, और उसने कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो. ये उसने कौन? अनिल ने. किसको कहा? हरि सिंह को, चोर को, कि तुम सब काम कर लो ठीक है, लेकिन सोना बालकनी में. यहां तक तो भाई हरि सिंह की चाल कामयाब हो गई, तो वो उसके घर तक तो पहुंच गया. अब रात के समय जब हरि सिंह ने खाना बनाया, अनिल उस खाने को, मील को नहीं खा पाया. उसने आवारा कुत्तों को दे दिया, क्योंकि खाना बहुत ही मतलब नॉनसेंस, टेरिबल बना हुआ था. मतलब कि कोई टेस्ट नहीं, मतलब कुछ भी बना दिया था, क्योंकि वो तो प्रॉपर कुक था ही नहीं ना. उसे तो झूठ कह दिया था और उसको प्रूव करना था. उसने बना तो दिया, लेकिन इट वाज नॉट नाइसली डन. अनिल ने हरि को कहा जाकर सो जाओ. हरि नहीं गया, मुंह मुस्कुराहट भी खेर दिया, अपना स्वीट सा स्माइल. अनिल भी हंस दिया उसके इस बात पर, और हंसते हुए अनिल ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अनिल ने समझ चुका था इसने मुझसे झूठ कहा है, इसको कैसे भी काम चाहिए थी, ये अंदाजा लगा लिया अनिल ने. तो अनिल ने इस पर उसे कहा चल कोई बात नहीं, डजंट मैटर. अनिल ने क्या कहा कि ही वुड टीच हिम टू कुक, टू राइट हिज नेम, सेंटेंसेस एंड ऐड नंबर्स. हरि सिंह को क्या कहा अनिल ने कि कोई फिक्र नहीं, चल, मतलब मन में इस तरह का भाव रहा हो. उसने कहा उससे मुस्कुराते हुए कि चलो मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा, तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखा दूंगा, सेंटेंसेस बनाना भी सिखा दूंगा, और इसके साथ साथ अंकों का जोड़ घटाओ यानी कि ये अभी तुम्हें सिखा दूंगा.
अनिल की इस बातों से क्या प्रूफ होता है? He was really a kind-hearted person. He was a gentleman. और जेंटलमैन को चोरी करने के चक्कर में हरि सिंह आ चुका था उसके यहाँ चोरी करने के लिए। लेकिन उसके अनिल के इस प्रभाव से, इस बात के प्रभाव से हरि वॉज ग्रेटफुल, बड़ा आभार हुआ उसे उसके लिए। As he knew that after this there would be no limit to his word, क्योंकि अनिल ने जितनी बातें कह दी हरि के दिमाग में आ गया कि वाकई में अगर मैं इस तरह का ट्रेंड हो जाऊं इन चीजों का, तो फिर तो आने वाले समय में मेरे पास काम की कोई कमी ही नहीं रहेगी। एक पॉजिटिव थॉट आया इसके पास। नो लिमिट टू हिज वर्क। हरि यूज्ड टू मेक टी इन द मॉर्निंग एंड बाय ग्रोसरीज फॉर द डे। तब हरि ने बड़ी शिद्दत से, डेडिकेशन से उसके लिए सुबह सुबह चाय बनाता, उसके लिए मीन्स अनिल के लिए, और दिन के भोजन के प्रबंध में ग्रोसरीज खरीदता। और ये सिलसिला जारी हुआ क्योंकि इसके अंदर एक ग्रेटफुलनेस आ गया था कि क्या कि अनिल उसको सिखाएगा तो अब थोड़ा सा डेडिकेटिव काम करे। लेकिन उस दौरान भी चूंकि वो चोर था तो अपने लक्षण से त्रस्त था। व्हाट ही डिड, ही यूज्ड टू कीप 1 rupee एवरी डे। अनिल नोइंगली डिड नॉट माइंड इट। हरि सिंह क्या करता था, ग्रोसरी के लिए जो उसको पैसे मिलते थे खरीद के लाने के लिए, वो खरीदता तो था, लेकिन चूंकि आदत बुरी बला है ना, चूंकि वॉज अ थिंग, वॉज अ क्या था, वो चोर था, तो वो आदत से लाचार था, वो डेली 1 रुपया चुरा लेता, पॉकेट में डाल लेता। इस बात की जानकारी अनिल को तो हुआ करती थी, लेकिन वो माइंड नहीं करता था, चलो 1 रुपया ले लेता है, अवॉइड करता था। तो अब तक यहां तक कहानी हमने पहुंचा दिया, डिड नॉट माइंड इट। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक आपने क्या देखा, ये दोनों कैरेक्टर्स के गुण, आपने क्या देखा, ये दोनों कैरेक्टर्स के थॉट्स, और इस तरह से कहानी को हम आगे लेके बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक रोकते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो ये तो थी भाई इन हिंदी एक्सप्लेनेशंस। अगर इसको समराइज कर दें इन माय इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी में समराइज करें तो कैसे करेंगे? दिस स्टोरी यानी कि द थिफ स्टोरी, the two main characters are in this, एक अनिल and the thief. The thief who introduced himself to Anil as Hari Singh was not able to do any theft for many days because he was not getting an opportunity of that. His eyes fell on Anil, who was watching a wrestling match. He thought that this was the particular man who could be robbed, and he thought of getting closer and comfortable and tried to introduce with him. And for that, in flatter, he said that Anil was himself looking like a wrestler. Anil smiled. He said the same thing to Hari, but Hari said that since he was so thin, he could not be. And thus their conversation continued, and Hari offered for a job. Anil said that he could, but he won't be able to pay. Hari was shocked that he could not believe that Anil, who was looking like a gentleman, who is might be having a good money, and he said that he won't be able to pay. He was shocked, but he did not leave him. He said that was it possible they could feed him? Anil accepted. Anil said that yes, why not? If you can cook, I could feed you. And thus they both went to Anil's house. Anil took him to his house, and the house location आप इसमें notes में देख लोगे, लिख लोगे। मैं summarize कर रहा हूँ, so moving on. So he took him to his house. He offered him to sleep in the balcony. That night, Hari Singh, who lied that he could cook, he was a thief, so probably he could have lied. He lied and said that he could cook, but that night he could not cook properly, and the food was destroyed, and the meal was given to the street dogs. Anil did not eat. Hari Singh smiled at Anil. Anil, knowingly that he had told him a lie, he also smiled, but offered him that he would teach him how to cook. He would teach him write his name. He would teach him to arrange words in a sentences. He would teach him to add odd numbers. कुछ अंकों को जोड़ तोड़. On this, Hari Singh was very grateful to Anil, towards Anil. I thought that Anil was a gentleman. He would teach him such a thing. And if he could get known of all these things, it would be easy for him to get job in future. There won't be any scarcity for the service. He thought of it. And thus,
with dedication he started working for Anil. What he used to do? He used to make tea in the morning. He used to buy groceries for the day. But since he was a thief, he was in a habit. He used to steal ₹1 daily every day in his pocket, put it in his pocket. Anil was knowing about it, but he forgot it. He did not mind it. है ना? कोई चर्चा नहीं किया अनिल ने. And thus the story concluded. For today. नेक्स्ट वीडियो वी विल फर्दर मूव विद द कहानी. और आप बच्चों इनको नोट डाउन कर लेंगे. सो मैंने हिंदी में जो बताया उसका इंग्लिश में समराइज कर दिया है. आप दोनों लहजे से जिसको बेटर लगता है अंडरस्टूड कीजिए और आना चाहिए आपको भी, है ना, क्लास 10. सो कॉपी दिस डाउन. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.